वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो इसमें आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज हम जो टॉपिक आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, जो भी बच्चे ओ लेवल पास किए हैं, ठीक है, या फिर ट्रिपल सी पास किए हैं, ठीक है, या फिर अदर कोई उन्होंने कंप्यूटर से संबंधित कोर्स किए, जैसे कि मान लीजिए डीसीए हो सकता है, ठीक है, या फिर आईटीआई कोपा हो सकता है, ठीक है, या फिर एक पासा होता है इसी में आईटीआई में PASSA पासा करके होता है, या फिर ADCA होता है एडवांस, ठीक है, या फिर PGDCA होता है, ठीक है, या फिर आप इसी में जोड़ सकते हैं ए लेवल, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है इसलिए इसको नहीं ऐड कर रहे हैं। ओ और ट्रिपल सी तक लगते हैं और इसमें आपका ECC भी आ जाता है, BCC आ जाता है, ट्रिपल सी प्लस। तो अगर ये कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो कैसे आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट वैल्यूएबल है। बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है और उनको ये लगता है डेटा एंट्री का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ टैली के माध्यम से ही किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए हमको अकाउंटिंग्स पढ़नी पड़ेगी, हमको बीकॉम में एडमिशन लेना पड़ेगा, एमकॉम करना पड़ेगा, उसके बाद टैली सीखनी पड़ेगी, तब हम डेटा एंट्री काम कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल भी सोच आपकी गलत है। तो मैं आज आपको कुछ गाइड करता हूँ, कुछ टिप्स देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने ट्रिपल सी किया है या ओ लेवल पास है तो कैसे आप डेटा एंट्री का काम कर पाएंगे और क्या क्या करवाया जाता है वहाँ पे, कौन सा आपको काम दिया जाता है, किस सॉफ्टवेयर पे काम होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो कंप्लीट वीडियो बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो देखिए, डेटा एंट्री करने के लिए बेसिकली अगर हम ओ लेवल को साथ में लेके चलें, ठीक है, मैं ओ लेवल के बिहाफ पे ले चल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर ओ लेवल के बिहाफ पे लेके चलें तो ओ लेवल में हमारे पास डेटा एंट्री करने के लिए कौन सा टॉपिक है, M1R5 का जो मॉड्यूल बनाया गया है, अगर आप उसको अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि उसमें क्या है हमारे पास लिब्रे ऑफिस, ठीक है, लिब्रे ऑफिस का हमारे पास राइटर है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस का हमारे पास कल्क है और हमारे पास इम्प्रेस है। 3 सॉफ्टवेयर हैं जो आपको डेटा एंट्री में हेल्पफुल रहेंगे। डेटा एंट्री संबंधित जॉब मिक्स जॉब होती हैं, क्योंकि देखिए डेटा एंट्री में खाली एंट्री नहीं होती है, उसमें आपको ग्राफिकली भी कुछ काम करने होते हैं, कुछ लेटर पैड भी तैयार करने होते हैं। इसीलिए मैंने इन तीनों का ही यहाँ पे यूज़ किया, यानी कि राइटर, कल्क और इम्प्रेस, तीनों का ही यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो M1R5 अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको डेटा एंट्री में इजीली जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अब वहाँ पे काम होता क्या है, ठीक है, अब देखिए लिब्रे ऑफिस, अगर हम कल की बात करें जिससे कि डेटा एंट्री सबसे ज़्यादा होती है, तो वो अभी मार्केट में बहुत ही कम उपलब्ध है। अधिकतर लोग जो विश्वास करते हैं वो किस पे विश्वास करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। तो आपको जाना पड़ेगा MS एक्सेल पे डेटा एंट्री करने के लिए। साथ ही डॉक्यूमेंट का काम अगर करना है तो MS वर्ड पे, और प्रेजेंटेशन का काम करना है तो पावर पॉइंट पे हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही आप सीख सकते हैं, लिब्रे ऑफिस भी सीख सकते हैं ऐसे ओ लेवल के लिए, लेकिन अगर हमको रियल में डेटा एंट्री करनी है तो हमको MS ऑफिस भी सीखना पड़ेगा, जो कि है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, तो देखिए अब डेटा एंट्री करने के लिए आपको डेटा कहाँ से मिलता है। तो जब भी आप, मैं ओ लेवल को साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ओ लेवल मान लीजिए आपने किया, ठीक है, ओ लेवल में तो आपको कोई डेटा एंट्री के संबंधित सिखाया नहीं जाता, आपको तो यही बताया जाता है कि ये M1R5 आपका मॉड्यूल है, ठीक है, और आपने इसको किया और साथ ही आप फिर M2 करेंगे, M3 करेंगे, M4 करेंगे और फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, यही तो होता है आपका। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इसको हम देखें, अगर आप M1R5 का कोर्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपको डेटा एंट्री की जॉब ईजिली मिल सकती है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है वो MS ऑफिस, इंटरनेट और बेसिक आपके ई गवर्नमेंट संबंधित जो क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं, जो कि डेटा एंट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जब भी आप डेटा एंट्री के लिए किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू के बाद जब आप सेलेक्ट होते हैं, जब आप कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, पहले दिन होता है आपका, तो वहाँ पे आपको सिस्टम मिलेगा, ठीक है, और पूरा सिस्टम आपको मिलेगा इस प्रकार से।
तो इसमें क्या करना होगा आपको, क्या आपके मन में आएगा कि सर डेटा हमको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, हम एंट्री करेंगे क्या? तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे जाएंगे कंपनी की तरफ से आपको डेटा दिया जाता है। हो सकता है वो रिसिप्ट के रूप में हो, वाउचर के रूप में हो, या किसी कट्टा जो आप बोलते हैं आपके किसी कंपनी में हो सकता है, किसी शॉप में हो सकता है काम डेटा एंट्री का। तो वहाँ पे उन लोग जो एंट्री करते हैं रफली, जो कि कॉपी नोटबुक या कहीं पे भी हो सकती है, वो डेटा आपको इसमें फीड करने होते हैं। या फिर हो सकता है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में हो, या ए4 साइज प्रिंटेबल फॉर्मेट में हो, ठीक है, या फिर कहीं ऑनलाइन स्टोर किया जा रहा हो गूगल ड्राइव वगैरह पे, या गूगल शीट पे, कहीं पे भी ऑनलाइन स्टोर किया जा रहा हो डेटा, वो आपको एंट्री इसमें करनी होती है। तो मतलब आपको जो एंट्री करनी होती है वो देख कर करनी होती है, अपने माइंड से नहीं करनी होती है। समझ में आ गया? यानी कि बच्चे डर जाते हैं कि सर एंट्री में हम करेंगे क्या वहाँ पे जाके। तो देखिए आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी होती है, आपको सारी एंट्री दी जाती है, वहाँ से आपको एंट्री करनी होती है। अब एंट्री करने के देखिए दो फॉर्मेट यहाँ बनते हैं, ठीक है, दो लैंग्वेजेस बेसिकली अधिकतर हमारे इंडिया में यूज़ की जाती हैं। या तो आपसे हिंदी की डेटा एंट्री होगी, अधिकतर जो है वो इंग्लिश पे ही होती है। हिंदी की जो डेटा एंट्रीज होती हैं बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलती है, किसी शॉप की दुकान हो या कुछ इस प्रकार से काम हो, जो वो ही हिंदी की होगी। किसी अच्छी कंपनी में जाएंगे तो अधिकतर जो डेटा एंट्री होगी वो इंग्लिश में ही होती है, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा फिल्टर करने में आपको आसानी होती है, तो हिंदी या इंग्लिश। तो सबसे बेसिक इसका जो रिक्वायरमेंट है डेटा एंट्री करने के लिए, सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है आपको। हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। मिनिमम हिंदी की अगर हम बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की बात करें तो 40 से 45 आप मान के जा सकते हैं, या 35 भी ले सकते हैं। मतलब इतनी बेसिक होनी चाहिए कि आप अपना नाम कम से कम विद इन सेकेंड में लिख सकें, ठीक है। तो 30, 35 या 40 के बीच में इंग्लिश की, और हिंदी की 25 से 30 के बीच में अगर आपकी है, तो आप इजीली डेटा एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइपिंग थोड़ी सी अपनी अच्छी करनी है, यानी कि आपको लिखना आना चाहिए, मिस्टेक कम से कम होगी, क्योंकि डेटा एंट्री का जो काम होता है वो सारा टाइपिंग का ही होता है। तो अगर उसमें मिस्टेक होगी तो डेटा को फाइंड करने में दिक्कत होगी, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपको रिपोर्ट निकालनी है, तो वो आपसे बोलेंगे इस 2 नंबर का इस नाम का डेटा निकाल के दें, तो वो आप उसको फिर जब आपने मिस्टेक स्पेलिंग की होगी तो वो फाइंड होके नहीं आएगा, ठीक है। तो स्पेलिंग के लिए ये टाइपिंग वगैरह करवाई जाती है। इतना चीज़ समझ में आ गया? तो चलिए अब आपको रियल एंट्री करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वर्जन कोई सा भी हो सकता है, किसी पे भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी जो हमने ओपन किया है वो है 2016 का, ठीक है। हो सकता है आपको 2007 वाला मिले, तो मैं उसको भी ओपन कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 एक्सेल, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ये मिल जाता है वहाँ पे आपकी कंपनी में। मान लीजिए आपको 2007 पे, या आपने इस पे ही प्रैक्टिस की, आपके पास 2010 या 13 या 16 अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि लेटेस्ट वाले पे ही काम करें, ठीक है। आपको जाना है यहाँ पे न्यू ब्लैंक शीट पे, ओपन करके क्रिएट कर लेना है। तो देखिए इसमें जो है एंट्री आपको करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट रो और कॉलम में यहाँ पे सेल्स आपको अवेलेबल होती हैं। इसी को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। ये जो पूरा है ये वर्कबुक, और इसी को हम लोग वर्कशीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में हमको क्या है एंट्री करनी होती है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे आपको कॉलम बनाने होते हैं, चाहे इधर बना सकते हैं चाहे इधर बना सकते हैं, उसके नीचे आपको एंट्री करनी जानी। बाकी जो इसमें चेंजमेंट होती है वो सारा यहाँ पे, जैसे कि कलर वगैरह है, फॉन्ट वगैरह है, उसके बाद फॉर्मेटिंग है और फॉर्मूले वगैरह, इन सभी के अनुसार ही इनमें ही सेटिंग्स की जाती है इसके नीचे, ठीक है। तो बहुत इजी सा है, सिंपल सा है। तो अब डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में है, वहाँ पे आपसे बोला जाए सिर्फ मार्कशीट का काम होता है, तो मार्कशीट, या फिर सैलरी स्लिप तैयार करनी है, ठीक है, या अटेंडेंस शीट तैयार करनी है, या पेरोल स्लिप बनानी है, या इनवॉइस बनानी है, ठीक है, या किसी भी प्रकार का एंट्री हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, किसी मेडिसिन शॉप है, फार्मेसी है, तो या एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं, ठीक है, अटेंड, ये सारी चीज़ें इसमें एंट्रीज होती हैं। तो अगर हम बहुत ही बेसिक्स पे आएँ तो देखिए आपको बताते हैं। अब इसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो पहले हम हिंदी का इंग्लिश का ही बता देते हैं। मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट का डेटा फीड कर रहे हैं, जैसे मान लिया आधार कार्ड का डेटा फीड कर रहे हैं, या फिर कोई कोई आईडी कार्ड बनाने के लिए आए उसका डेटा फीड कर रहे हैं, तो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास सीरियल नंबर होता है, उसके बाद जो भी है उनका नेम होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखते जाना है। उसके बाद हो सकता है यहाँ पे फादर नेम, ठीक है,
आपको आपको क्या करना है, इसमें एरो की दबा के इधर आते जाना है। बाकी अ, बाद में आप उसको सेटिंग से सही कर सकते हैं। ठीक है, मदर नेम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस हो सकता है और डेट ऑफ बर्थ हो सकता है और मोबाइल नंबर हो सकता है। ठीक है, इतना चीज़ मान लीजिए आपको एंट्री करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको कैसे पता चलेगा, जो भी आपको डेटा दिया जाएगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, वहाँ पे हो सकता है सीरियल नंबर दिया हो पहले यहाँ पे, या यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, यहाँ पे नाम हो सकता है उसका, और फादर नेम हो सकता है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, एड्रेस हो सकता है नीचे, और नीचे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी हो सकती है। तो इस प्रकार का एक डेटा आपको मिलेगा, 1 2 3 जितना भी हो सकता है, 100 200 पर्ची होंगी, उसको आपको यहाँ पे इस प्रकार से एंट्री देके करनी होती है। ठीक है, तो अब इतना तो आपने लिख लिया। अब आपने देखा ये फादर नेम है जो यहाँ पे सही से नहीं आ रहा, तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है और उठा के इस प्रकार से आप इसको जितना चाहे उतना बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, या इस पे आप डबल क्लिक कर देंगे तो भी आपका आ जाएगा। अब देखिए स्पेलिंग यहाँ पे गलत है तो इसको कर लीजिए सही, और इस पे आपको जाना है जैसे कि ये है, तो देखिए यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसके अनुसार साइज आपका ले लेगा। अब सीरियल नंबर हमको फिल करने हैं, तो मान लीजिए सीरियल नंबर अगर कम है तो आप 1-2 मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 100 सीरियल नंबर 100 एंट्री करनी है या 1000 एंट्री करनी है, तो बार-बार हम वहाँ पे सीरियल नंबर को टाइप नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी ट्रिक आपको अपनानी है। आपको यहाँ लिखना है 1, नीचे लिखना है 2। ठीक है, इन दोनों को करना है इस प्रकार से सेलेक्ट, और यहाँ पे जब जाएंगे तो देखिए प्लस का निशान होगा ब्लैक में, और इसको नीचे उठा के आप ड्रैग करेंगे। देखिए साइड में आपको नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे, नंबर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी नंबर आप ले जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हम 30 तक ले जाते हैं तो ये 29 तक की वैल्यू को फीड कर देगा। ठीक है, 31 पे जाएंगे तो 30 टाइप होगा, क्योंकि एक पे हमने सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए पूरी एंट्री होती है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ राजकुमार। ठीक है, अभी भी देखिए ये कॉलम बाहर जा रहा है तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फादर नेम डाल सकते हैं। ठीक है, एड्रेस डाल सकते हैं, मान लीजिए दिल्ली। डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं, मान लीजिए 04-02-1996। ठीक है, जो भी बाहर जाएगा उसको आप इस प्रकार से कर दीजिएगा तो यह बड़ा हो जाएगा। अब ये पूरा फॉर्मेट नहीं ले रहा है डेट ऑफ बर्थ का, देखिए 1996 पूरा नहीं आया। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो शो होगा, तो इसका फॉर्मेट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा एडवांस में है, तो इसके फॉर्मेट को फिर आप जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मोर फॉर्मेट का ऑप्शन होते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर है, तो मान लीजिए हम अपने ही डाल देते हैं 700-765-94-85। अभी भी थोड़ा सा बड़ा जा रहा है तो इसको आप खिसका के इधर कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए एंट्रीज आपकी होती है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से दूसरा लिस्ट आपको दी जाएगी, यानी कि डेटा दिया जाएगा। हो सकता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो या कंप्यूटर में लिखा हो या कहीं पे भी लिखा होगा इनवॉइस में, वो आपको यहाँ पे फीड करते जाना है। इस प्रकार से आप फीड करते जाएंगे, तो यही है सिंपल सी बेसिक सी जो डेटा एंट्री होती है वो इसी प्रकार से होती है, एकदम जीरो लेवल से जो आपकी एंट्री होती है। जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी भी कंपनी में जाते हैं इसी प्रकार से आपको एंट्रीज करनी होती है। सिंपल सा फिर आपको क्या करना होता है, इसको सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। ठीक है, तो जितना भी डेटा है उसको आपको सेलेक्ट करके और आप उसको कर लेना है सेंटर में, जिससे कि वो थोड़ा सा ठीक दिखने लगे। टैग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बोल्ड कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको कर देनी है, यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेना है ऑल बॉर्डर। तो देखिए इस प्रकार से कुछ एंट्रीज आपकी शो हो जाएंगी, और इनको जब हम करेंगे प्रिंट, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये देंगी दिखाई देंगी। प्रिंट पे जाके करते हैं प्रिंट प्रीव्यू, तो इस प्रकार से पूरी शीट आपकी प्रिंट हो जाएगी, और उसको जब आप प्रिंट करेंगे तो सभी डेटा सीरियल वाइज में आपके सामने मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के नीचे अगर आपको एंट्री करनी है तो इसे उठा के इस प्रकार से आप सभी में नाम फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ क्योंकि अभी अगर एक एक टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोई भी डेटा हो सकता है। ये तो सिंपल सा अभी नाम फादर नेम मदर नेम पे है। इसी में आपका अभी मैं आपको मार्कशीट का बता दूंगा, अगर मार्कशीट कैसे तैयार करनी है वो सारी चीज़ें इसी में हमको करनी होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से देखिए डेटा आपका पूरा फिल होता जाएगा। हाँ, अगर आपको फिर इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, जैसे कि ये आपकी पहले वाली रो है, इसमें हमको करना है चेंजमेंट। जैसे कि हम थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं, इसको अच्छे से लुक देना चाहते हैं, तो आप रेड में वाइट कलर मिला दें या कोई भी कलर इसको बोल्ड कर दें। ठीक है, थोड़ा सा ये लुक में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, या सीरियल नंबर में आपको फिल करना है कलर, तो आप यहाँ पे जाके कोई भी हल्का कलर
ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको जो है शीट को अपनी तैयार करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी डेटा एंट्री में आती हैं। साथ ही ये जो मैंने कलर वगैरह किया है, बॉर्डर लगाया, ये आपकी डेटा एंट्री में फॉर्मेटिंग के रूप में आती है। समझ में आ गया? तो न्यू शीट हम ओपन करते हैं और फिर आपको बताते हैं दूसरी चीज़ इसी में, जैसे कि होगी हिंदी में अगर आपसे कोई डेटा एंट्री करानी है तो वो कैसे आप उसको टाइप करेंगे। तो देखिए, अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, बेसिकली थोड़ी सी आपको आनी पड़ेगी, कम से कम 5 से 10% तो आप मतलब इतनी आप लिख ले, थोड़ा सा देर में ही टाइप करें, फास्ट नहीं चाहिए, लेकिन लिखनी आनी चाहिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। हर जगह आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए गूगल इनपुट टूल्स का हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन होता है, तो हिंदी में आप देख लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। तो सीरियल नंबर है, तो आप यहाँ पे डालेंगे क्रम। तो हम इस प्रकार से टाइप करेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, और ये आपको हिंदी में कर देगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे काम करता है। तो देखिए हमने डाला क्रम। ठीक है, अब ये हिंदी में टाइप हो गया। उसके बाद है नाम, तो हमने लिखा नाम, ये हो गया नाम। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद पिता का नाम, ठीक है, हो गया। उसके बाद बगल वाले में माता का नाम, ठीक है। उसके बाद हमारा पता, और उसके बाद था उम्र, और उसके बाद था हमारे पास मोबाइल नंबर। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हिंदी में हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए कैसे है, इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली इसको सेट कर लेगा। ठीक है, देखिए हिंदी में किस प्रकार से डेटा एंट्री। अब इसको अगर सजाना वगैरह है तो आप अपने आप सजा सकते हैं। यहाँ पे जाके ब्लैक कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं वाइट। ठीक है, बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी सीट अच्छी आपकी लगने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको फिर वही डेटा एंट्री फिल करनी है। तो अब आपको जब एंट्री करनी है तो यहाँ पे नंबर वगैरह डालने, तो आप इंग्लिश में ही टाइप करिएगा, नहीं तो फिर वो इंग्लिश के नंबर हिंदी में आ जाएंगे। ठीक है, हमने 2 फिल किया, इसको सेलेक्ट किया, और हमने यहाँ पे मान लीजिए 15 तक की एंट्री कर ली। तो 1 से लेके 15 तक की आपकी एंट्री आ गई। ठीक है, उसके बाद नाम हमको लिखना है मान लीजिए हिंदी में, तो आपको फिर हिंदी में यहाँ पे टाइप करना है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज होती हैं वो आपसे हिंदी में डेटा को टाइप करवाती हैं। ठीक है, तो हमने लिखा राज कुमार। ठीक है, इस प्रकार से, और इसको फिर आप बड़ा कर लीजिए यहाँ से सिंपल सा, और यहाँ पे लिख देते हैं राजेश सिंह। पिता का नाम इस प्रकार से आ गया, माता का नाम मान लीजिए लिख देते हैं अंजलि देवी, इस प्रकार से। पता में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मान लीजिए AGRA आगरा। उम्र आप डाल सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए 25 साल, और अभी देखिए हिंदी में आ रहा है, तो 25 को आपको जाकर नीचे गूगल इनपुट टूल में आप ऑप्शन होता है मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको डालना है। तो मोबाइल नंबर के लिए फिर आपको इंग्लिश में यहाँ पे लगा लेना है पहले, और फिर नंबर को टाइप कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए पूरी एंट्री आपकी होगी हिंदी में, अगर किसी भी डाटा एंट्री के लिए आप जाते हैं। उसके बाद आपको करना है इस पूरी सीट को करना है सेलेक्ट, और कर देना है सेंटर में। ठीक है, सेंटर में कर देंगे तो ठीक रहेगा। और अगर आप पूरे पे भी कलर करना चाहते हैं तो इस प्रकार से पूरे पे भी फिल कर सकते हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको ऐसे लगेगा। बस लास्ट में आपको कर देना है सेलेक्ट पे जाके ऑल बॉर्डर पे, तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और जब हम इसको करेंगे जाके यहाँ पे प्रिंट, तो देखिए कुछ इस प्रकार से डेटा आपके हाथ में होगा। ठीक है, इसको आप कहीं भी प्रिंट करके कहीं भी अपनी कंपनी में सबमिट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से देखिए डेटा एंट्री होती है, बहुत ही बेसिक लेवल पे हिंदी और इंग्लिश में आप एंट्री कर सकते हैं। हिंदी के लिए आप गूगल इनपुट टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से होता है। गूगल पे आपको फ्री में मिल जाएगा, मैं नाम बता दे रहा हूँ। उसको बोलते हैं हिंदी में टाइप करने के लिए गूगल इनपुट टूल्स। ठीक है, आप सर्च करिएगा गूगल इनपुट टूल गूगल पे जाके, और वहाँ से उसको डाउनलोड करके सिंपल से इंस्टॉल कर लेंगे। एक तरह से एक एक्सटेंशन है आपका हिंदी टाइपिंग का, और एक तरह से प्लगइन आप बोल सकते हैं, जो कि बिना इंटरनेट के भी हिंदी इंग्लिश में वो टाइप कर देता है। आपको टाइप करना है इंग्लिश में, वो आपको हिंदी में टाइप कर देगा। समझ में आ गया? तो ये है सिंपल सा तरीका। अब इसी में मान लीजिए आप किसी संस्थान में जाते हैं, और वहाँ पे आपसे बोला जाता है कि आपको तैयार करना है कोई मार्कशीट।
ठीक है। तो मार्कशीट अगर मान लीजिए आप डेटा एंट्री के लिए जाते हैं तो उसमें बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम इंग्लिश में हो सकता है या फिर हिंदी में भी हो सकता है। मैं इंग्लिश में ही बता देता हूँ पहले आपको। तो सबसे पहले हो सकता है यहाँ पे स्टूडेंट होता है तो उसका रोल नंबर होता है ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और एडवांस बनाते हैं, हम रोल नंबर नहीं टाइप करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसको कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे ऑप्शन होता है, देखिए मर्ज एंड सेंटर यानी कि जितनी भी सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएंगी एक ही में, और ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे फिर डबल क्लिक करके आप इसके अंदर लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्लास, किसी भी क्लास की आप मार्कशीट बना रहे हैं, मान लीजिए क्लास 12th की आप बना रहे हैं मार्कशीट की आपको एंट्री करनी है। क्लास 12 मार्कशीट 2022 आपको तैयार करनी है, तो आपने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा इस प्रकार से। इसका साइज आप अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। कलर आप फिल करना चाहते हैं तो कलर आप फिल कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं जैसा आपको करना चाहें। फ़ॉन्ट अगर चेंज करना चाहते हैं इसका फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्लास 12 की मार्कशीट बनानी है 2022 की, मान लीजिए आपको बोला गया है। तो इस प्रकार से, या कंपनी का लोगो वगैरह हो सकता है तो लोगो वगैरह भी आप दे सकते हैं। सिंपल सा भी आपको बता रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रोल नंबर, आपको एंट्री करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रोल नंबर के बाद स्टूडेंट का नाम होगा। ठीक है, स्टूडेंट के नाम के बाद हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर हो। ठीक है, बेसिकली यही होता है रोल नंबर। और मैं जैसे कि आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर भी हो सकता है, रोल नंबर भी हो सकता है। हमने रोल नंबर डाल दिया, उसका नेम। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट है हमारे पास हिंदी। ठीक है, हमने लिख दिया हिंदी। उसके बाद सब्जेक्ट है ENGLIS है। बेसिकली 12th में आपके 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद PHYSICS फिजिक्स है। ठीक है, CHEMISTRY केमिस्ट्री है मान लीजिए, और लास्ट में हम दे सकते हैं मैथ। ठीक है, 5 ही सब्जेक्ट लगभग बेसिकली हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जो साइज छोटा बड़ा है उसको आप बड़ा कर लीजिए यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आप कर लीजिए इसको उठा के सेंटर पे। ये हमने कर लिया सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको टाइप करना। अब स्टूडेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं क्लास में, 100 200 300 500। ठीक है, सबकी एंट्री करनी है। क्लास 12 की 5 सेक्शन है मान लीजिए। तो कैसे आप एंट्री करेंगे, आपको तो उनके ये जो भी उनका डेटा होगा वो आपको किसी एक सीट में लिखा हुआ होगा। ठीक है, सीट में कहीं कॉपी में लिखा हुआ जरूर होगा। वहाँ पे आपको सीट दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा इसमें एंट्री आपको करनी है रोल नंबर। तो आप यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, और साथ ही जो होता है कभी कभार सीट में हमको करनी होती है कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ पे हम करेंगे जो भी इनको नंबर दिए जाएंगे वो नंबर का टोटल यहाँ पे आना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे हो सकता है आपको बोल दिया जाए परसेंटेज आपको निकालना है, साथ ही आपको बोल दिया जाए यहाँ पे ग्रेड भी निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस में हो जाएगा, मैं सिंपल सा बेसिक आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे रोल नंबर है, मान लीजिए रोल नंबर स्टार्ट होता है 101 से। ठीक है, अब यहाँ पे हमको टाइप करना है 102। ठीक है, तो ऐसे क्या मैनुअली आप टाइप करेंगे, आपने 101 102 टाइप किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके नीचे ड्रैग कर दिया। तो देखिए 110 तक यहाँ पे टाइप हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे नाम आपको टाइप करना है, तो हमने मान लीजिए नाम टाइप किया विजय। ठीक है, अजय, राजू, ठीक है, राहुल। इस प्रकार से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और इसको उठा के मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, तो हमने इसको नीचे कर दिया। आपको ये नहीं करना, आपको जितने नाम दिए हो वो टाइप करने हैं। अब इनको जो है नंबर किस हिसाब से मिले हैं वो यहाँ पे एंट्री करनी है, यानी कि हिंदी में इनको कितने मिले हैं, इंग्लिश में कितने मिले हैं, तो ये नंबर आपको एंट्री करनी है। मान लीजिए इंग्लिश में मिले इनको 66, 100 में से बेसिकली होता है 64 63 67 69 74। ठीक है, 59। इस प्रकार से नंबर हमको मिले, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये नंबर मिले, इसको हम करते हैं इस प्रकार सेलेक्ट और सभी में कर देते हैं फिल। आपको ये काम नहीं करना है, मैंने समझाने के तौर पे बताया है। ठीक है, इस प्रकार से नंबर मान लीजिए आपको मिले इंग्लिश में, फिजिक्स में, साइंस में, केमिस्ट्री में। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी को करना है सिलेक्ट और आपको कर देना है सेंटर में। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद हमको करना है इसमें टोटल परसेंटेज ग्रेड यहाँ पे बनानी है, तो पूरी मार्कशीट हमको बनानी है। तो टोटल
करने के लिए हमको इन नंबर का टोटल यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो एक तरीका तो यही है, आपको इस प्रकार से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टोटल पे जाके कर देंगे ऑटो सम। ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा टोटल 1 2 3 4 5। कितने सब्जेक्ट थे? 5। 5 यानी कि 500 में से हमको कितने मिले? 330 मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी का परसेंटेज आप यहाँ पे लगा सकते हैं फॉर्मूला। अब हमको इन सभी का टोटल, देखिए लगभग सभी में सेम ही नंबर है, तो यहाँ पे जाके ऑटो सम पे टिक करके यहाँ पे आप इसका परसेंटेज सम जो है टोटल है वो निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है सम निकालने का, आप यहाँ पे इक्वल टू लिख देंगे और लिखेंगे सम, टैब दबाएंगे और इसको करेंगे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट और शिफ्ट दबा के इसको बंद कर देंगे और ये टोटल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा तरीका है, जैसे यहाँ पे आपने मान लिया कर लिया, इसको नीचे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी हैं वो सम हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप टोटल इसका निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालना है तो जैसे कि 5 में से हमको करना है इसको डिवाइड। ठीक है, तो ही तो इसका परसेंटेज आएगा। 330 है, 5 सब्जेक्ट हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं इस सेल को लेके यहाँ पे आपको करना है इसका डिवाइडेशन। ठीक है, हम निकलते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप यहाँ पे एक्सेल कैलकुलेटर पे जाके 330 है तो 330 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, देखिए कितना आ जाएगा? 66% आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 66 के अनुसार लिख के नीचे उसको ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रैग करने से बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 320 है, सबका अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। तो एक आप निकाल लेंगे तो दूसरा आपको इजीली से आ जाएगा। तो देखिए इसका परसेंटेज निकालना है, आपको यहाँ पे जाना है और इक्वल टू लिखना है और सिलेक्ट करना है इसको और कितने से डिवाइड करना है हमको 5 से। ठीक है, हम लिख देंगे 5, तो 66% इसके बन जाएंगे और नीचे उठा के इसको टैग कर देंगे तो सभी का परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये 3 जो है वो सेंटर में नहीं है तो इसको सिलेक्ट करके सेंटर में कर देंगे और पूरे को ही पूरे को नहीं सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से रोल नंबर से लेके इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे ग्रिड में। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। ये देखिए एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप इसको छोटा या बड़ा जैसा भी करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि ये बड़ा हो गया तो इसको यहाँ से आप उठा के छोटा कर दीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी पूरी मार्कशीट तैयार। अब इतना डेटा आपको प्रिंट करना है तो सिंपल सा यहाँ पे जाएंगे प्रिपेयर पे और प्रिंट कर देंगे तो ये आपकी मार्कशीट बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे ही आपको देखिए एंट्रीज वहाँ पे मिलेंगी अलग अलग तरह की। तो ये मार्कशीट की हो गई, इसी प्रकार से सैलरी स्लिप हो सकती है या किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है जो वहाँ पे काम में लिया जा रहा हो। इससे ज़्यादा और कोई एंट्रीज आपकी नहीं होती। हाँ, बस आपको क्या करना होता है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो आपको और चीज़ें इसमें आती जाती हैं। जैसे कि इसमें फॉर्मेटिंग है, इंसर्ट पे जाके ये सारा चीज़ बना, आप इसी को जैसे कि चार्ट के रूप में देखना है तो इंसर्ट जाके आप इसका पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। हमको सिर्फ देखिए फाइंड करना है रोल नंबर के अनुसार डेटा। ठीक है, तो रोल नंबर के अनुसार, नेम के अनुसार, इस प्रकार से भी आप डेटा को फाइंड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फिर एडवांस में हो जाता है। ठीक है, इनका टोटल वगैरह जैसे निकालना है तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम बात करें जो डेटा हमारा था उसमें अगर हमको करना है वो तैयार जैसे कि चार्ट वगैरह। ठीक है, तो इनको भी आप तैयार कर सकते हैं इजीली। देखिए इस प्रकार से आप इसका चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। समझ आ गया? तो ये है बेसिकली तरीका सिंपल सा एक्सेल पे काम करने का। ठीक है, तो जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो यही बेसिकली है डेटा एंट्री में आपका होता है। बेसिकली जो काम होता है वो आपका एक्सेल पे ही होता है और एडवांस में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिंपल से मैंने आपको बताया कि वो लेवल के बाद आप कौन कौन सी डेटा एंट्री कर सकते हैं, क्या क्या काम आपको वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारी एंट्रीज आपकी हो सकती हैं। तो अभी भी कोई डाउट हो इसको लेके तो नीचे कमेंट करके बताएं। बेसिकली इसी प्रकार के काम आपके होते हैं और भी किसी प्रकार का डेटा हो सकता है। फिर इसमें कंडीशनल में आ जाते हैं, जैसे कि इसके जो फॉर्मूले हैं एक्सेल के वो हमको लिखने के लिए इक्वल टू यहाँ पे प्रेस करना होता है, और जो जैसे कि वी लुकअप है, एच लुकअप है। ठीक है, वो फिर बहुत एडवांस में आता है। तो यहाँ पे आपने मार्कशीट पे एंट्री करना सीखा जो कि मैन्युअली था। अब मैं आपको बताता हूँ इस एक्सेल का एक एडवांस फीचर जो है जिसको कि हम लोग बोलते हैं फॉर्म फीचर का यूज़ करके। ठीक है, कैसे आप एंट्री को और फास्ट बना सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको सीखना।
ठीक है। अब क्योंकि आप हर बार यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक भी हो सकती है और आपको डेटा बहुत ज़्यादा एंट्री यहाँ पे ऐसे करनी पड़ सकती है। तो कैसे हम इसको फास्ट रूप में कर सकते हैं, उसका सिंपल वे है हमको फॉर्म के साथ एंट्री करना। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये कॉलम दिए गए, इन कॉलम को आपको कर लेना है सेलेक्ट। हमको इन कॉलम में एंट्री करानी है क्योंकि लास्ट में टोटल हम करेंगे। तो रोल नंबर, नेम, इनको हम ऑटोमेटिकली एंट्री करना चाहते हैं ऐसे फॉर्म के रूप में। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना होता है अपने एक्सेल के होम बटन पे, और यहाँ पे होता है एक्सेल ऑप्शन अगर 2007 में है, और कस्टमाइज पे जब जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल कमांड पे, यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्म का ऑप्शन। ठीक है, FORM लिखा होगा। जैसे कि हमारे में देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके में ऑप्शन नहीं एक्टिवेट है तो कैसे आप एक्टिवेट उसको कर सकते हैं। ये है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, हमारे में ऑलरेडी एक्टिवेट है, देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है। तो हमने इसको किया सेलेक्ट और इस पर क्लिक कर देंगे और कर देंगे ओके। तो जैसे ही देखिए हम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन रोल नंबर लिखने का। हम लिख देंगे 101। ठीक है, नाम मान लीजिए मैंने अपना ही डाल दिया। फिर टैब दबाते जाइएगा। हिंदी में मान लीजिए हमको मिले 74 और इसमें मिले 80। फिजिक्स में मिले मान लीजिए 68। ठीक है, केमिस्ट्री मान लीजिए मिले हमको 72 और मैथ में मान लीजिए मिले 85। इस प्रकार से मिले, आपको कर देना है न्यू पे क्लिक। तो जैसे आप एंट्री कर देंगे वो एंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए हो जाएगी। ठीक है, दूसरी एंट्री बता देते हैं। यहाँ पे 102 लिखना है। ठीक है, लिखते हैं राहुल और नंबर लिख देते हैं 55, 71, 57 और 80 और 62। इस प्रकार से है और न्यू पे क्लिक कर देंगे। देखिए इस प्रकार से एंट्री होती जाएगी। बाद में हमको करना है टोटल, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और कर देंगे टोटल। या दूसरा तरीका है इक्वल टू लगा के लिखेंगे सम फॉर्मूला के रूप में, टैब दबाएंगे और इसको करेंगे सेलेक्ट यहाँ तक और कर देंगे एंट्री। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसकी एंट्री कर सकते हैं फॉर्म के रूप में। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। रेंज आपको सेलेक्ट कर लेनी है, किसी किसकी एंट्री करनी है, फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ से आप डेटा को फीड करवा सकते हैं। तो आगे चलते हैं इसी में दूसरी प्रकार की एंट्री। तो देखिए एंट्री आपको कुछ इसी प्रकार से करनी होती हैं और साथ ही आपसे बोला जा सकता है अब नेक्स्ट काम करने के लिए कि आपको बोला जा सकता है कि आपको देखिए यहाँ पे मैंने जो कि डेटा एंट्री की है 2022 की 12th मार्कशीट की, ऑल इंडिया बेस पे जितने भी सिटीज हैं उनके अनुसार। तो लास्ट में देखिए सिटी का ऑप्शन हमने इसमें ऐड किया है, जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं किस सिटी में का डेटा किस प्रकार से आपके पास आया है। तो इसको सर्च करने के लिए मान लीजिए आपके पास 2000-3000 डेटा है, तो कैसे आप सर्च करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे फिल्टर फीचर्स का। तो हमको इसको रो को करना है सेलेक्ट। ये जो कॉलम आपका है इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं इस प्रकार से, कोई भी कलर देके, तो थोड़ा सा ठीक लगेगा आपका। इसको कर दीजिए बोल्ड, इस प्रकार से है। तो हम इसको कर देते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है सॉर्ट एंड फिल्टर का, लगा देंगे फिल्टर। तो यहाँ पे देखिए एक एरो का ऑप्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको जैसे हम इस पे टिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा, देखिए जितनी भी सिटीज होंगी उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको हटा देना है। अब आपको जिस भी सिटी का डेटा सेलेक्ट करना है वो आपको टाइप करना है, ओके कर देना है। देखिए सिर्फ और सिर्फ आगरा में जो भी स्टूडेंट थे उनका नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए हमको किसी और सिटी का चाहिए, गोवा का चाहिए, तो इस प्रकार से गोवा का आ जाएगा। मऊ का चाहिए, देखिए मऊ का आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप डालेंगे वो आ जाएगा। तो ये है बेसिकली सॉर्टिंग फीचर जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसी में बहुत एडवांस भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 लिखा है, उसके बाद ये 6 7, तो ये फिर बहुत एडवांस में, इसको हम लोग बाद में सीखेंगे। बेसिकली जो है डेटा एंट्री में इसी प्रकार की एंट्रीज आपसे करवाई जाती हैं डेटा को फिल्टर वगैरह करने के लिए। सभी का डेटा देखना है, फिर से आप सेलेक्ट कर लिए, सभी का डेटा इस प्रकार से आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये बेसिक से छोटे छोटे फीचर्स हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर इसी में आपको किसी कॉलम में कलर वगैरह करने हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अनुसार, यानी कि जो भी बच्चे हैं अगर उनके 33 से नंबर नीचे जाते हैं तो वो बच्चे फेल हो जाएंगे। या फिर किसी में भी और कलर आपको देना है, 80 के ऊपर नंबर है या 90 के ऊपर नंबर है, तो वो किसी अलग एक कलर से हाईलाइट हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 80 के ऊपर है तो इसमें आप फिर जाके यहाँ पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कलर वगैरह दे सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। तो ये कलर स्केल वगैरह हैं, अलग अलग चीजें हैं, इसको हम लोग अलग से सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसी में आगे आपको बताते हैं। एक मैंने एक कोई कंपनी ली है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है
स्पोर्ट्स मेंटेन बिल पेमेंट 2022। मान लीजिए आप किसी शॉप में डेटा एंट्री कर रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे कोई भी काम हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए स्पोर्ट्स की शॉप हो सकती है, गारमेंट की शॉप हो सकती है, या ग्रोसरी शॉप हो सकती है, या शूज़ की शॉप हो सकती है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, उनके कुछ आइटम्स होते हैं, ठीक है? उनके कुछ रेट्स होते हैं, किस डेट को वो उन्होंने बुकिंग की, मान लीजिए उनके पास डिलीवरी भी होती है, तो किस डेट को रिसीव हुआ आइटम, ठीक है? और रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो आप बता सकते हैं, या टोटल कितना है, पेड उन्होंने कितना किया है और किसको हैंड ओवर किया है, यानी कि मान लीजिए आपके 1 से 2 शॉप्स हैं, उसमें से किसने हैंड ओवर किया, आपके यहाँ 4 से 5 एम्प्लॉई हैं, और उनका मोबाइल नंबर, ठीक है? और यहाँ पे डेट है, यहाँ पे सीरियल नंबर है। तो आपके पास क्या होता है, एक इनवॉइस का कट्टा होता है हाथ में इस प्रकार से, उसमें ये सारी एंट्रीज की जाती हैं, और वो एंट्री आपको दे दी जाएगी। आप जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होगा उसको ये दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा ये एंट्रीज हैं 2022 की, करीबन 100 से 200 एंट्रीज हैं, या फिर 1 से 2000 एंट्रीज हैं, आपको इस कंप्यूटर में एक्सेल के माध्यम से फीड करनी है। तो देखिए कैसे आप इसको फीड करेंगे। आपके हाथ में रॉ डेटा होगा जो कि पेन से चढ़ाया गया होगा, और उसमें आपको करनी है ये सारी एंट्री, ठीक है? तो अभी हम आपको सिखाते हैं कैसे इसकी एंट्री की जाती है, कैसे फिल किया जाता है डेटा को। अभी मैं सारा डेटा जो इसमें से कर देता हूँ इरेज, जिससे कि मैं आपको इजली बता पाऊँ। ठीक है, हमने इसको 0 कर दिया। तो सबसे पहले देखिए हमने कॉलम जो है वो आपको उसके अनुसार ही बनाने हैं जो आपके पास रॉ डेटा आपको मिलेगा, चाहे वो पीडीएफ के रूप में होगा तो वहाँ पे सारे कॉलम और रो बने होंगे, ठीक है? या फिर इस प्रकार से हो सकता है इनवाइस होगी, यहाँ पे डेटा होगा कुछ, यहाँ पे डेटा होगा, उसके आगे कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो वही जो लिखा होगा लेबल में, वो लेबल आपको यहाँ पे क्रिएट कर देनी है, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया, तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर है, मान लीजिए हम एक स्टार्ट करते हैं 100 से, ठीक है? 100 से हमारा सीरियल नंबर, ये हमारा जनवरी का बिल स्टार्ट हुआ, तो हमको क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे तक यहाँ पे ले आना है, ठीक है? हमने यहाँ तक की एंट्री टाइप कर ली। नंबर और डेट है तो डेट आप लिख सकते हैं सिंपल सा इस प्रकार से, और 04 लिख सकते हैं, 10 और 22 इस प्रकार से लिख देंगे। इसको भी आप उठा के इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेट देखिए सीरीज वाइज, अगर मान लीजिए आपके पास वो आता है, यानी कि पहले 3 तारीख को, 4, 5 है, तो इस प्रकार से भी आप सीरीज फिल कर सकते हैं, ठीक है? इसका रेट है, सबका रेट अलग अलग हो सकता है। तो मान लीजिए आपकी स्पोर्ट्स की शॉप है तो आप अलग अलग चीज़ें जो है वो सेल करते होंगे, मान लीजिए आप शूज़ सेल करते होंगे, ठीक है? बैट सेल्स करते होंगे, ठीक है? ड्रेस यानी कि शर्ट हो गई आपके पास, ठीक है? ट्रैक पैंट हो गए आपके पास, या बहुत सारे चीज़ हो सकती हैं, बॉल हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इतने सारे आइटम हो आपके पास स्पोर्ट्स में हो सकते हैं। तो आप इतने सारे आइटम के लिए देखिए यहाँ पे एक आइटम का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे आपको सारे आइटम कैसे आप इसमें मेंशन करेंगे, तो उसके लिए देखिए मैं बेसिकली बता रहा हूँ कैसे आपको उसकी एंट्री करनी है, बाकी तो यहाँ पे अभी फॉर्मेटिंग आपको बताई जाएगी। तो देखिए आइटम अगर हमको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे आइटम वाले कॉलम में, और यहाँ पे ऑप्शन होता है डेटा का, और यहाँ पे ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन का, इस पे आपको टिक करना है, और यहाँ पे आपको जाके कर देना है लिस्ट पे टिक, ठीक है? इस पे आपको आना है, और यहाँ पे आपको कॉमा लगा के जो भी आपके आइटम्स हैं उनके नाम को लिखना है। जैसे कि पहला हम लिख देते हैं, मान लीजिए हमारे पास है बॉल, ठीक है? तो हमने लिख दिया बॉल, कॉमा लगा के लिख दिया हमने बैट, ठीक है? उसके बाद इसमें जो बैट बॉल के साथ जो चीज़ें आती हैं वो सारी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि ग्लव्स, ठीक है? और आप लिख सकते हैं कॉमा लगा के हेलमेट, ठीक है? और इसी में आप लिख सकते हैं, आपके पास आ जाते हैं पैंट्स, ठीक है? और लिख सकते हैं स्टंप्स, ठीक है? और जो भी चीज़ें हैं जैसे कि फुटबॉल है आपकी, ठीक है? शूज़ हैं, ठीक है? और आप लिख सकते हैं जैसे कि बैडमिंटन, ठीक है? और लिख सकते हैं आप बास्केट बॉल, जितनी भी लिस्ट देना चाहेंगे आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है आइटम, जैसे कि आपको बार बार आइटम, अगर ज़्यादा आइटम है तो कैसे आप एक बार में सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? तो जो भी परचेज करने आएगा उसके नीचे आपके यहाँ पे एक लिस्ट ड्रॉप हो जाएगी, वहाँ से आपको आइटम को सेलेक्ट करना है और वहाँ पे एंट्री करके आपको सिंपल सा
दे देना। यानी कि कोई जिम का सामान है तो आप लिख सकते हैं जिम, और डंबल्स वगैरह हैं, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर ट्रैक पैंट्स हैं आपके, ठीक है। या फिर है, मान लीजिए कोई बैंड्स है आपके, तो इस प्रकार से आपको लिख देना नाम और कर देना ओके पे क्लिक। तो अब आप देखेंगे आइटम में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक एरो आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए सारे नाम आपके जो भी प्रोडक्ट के नाम होंगे वो आ जाएंगे, जैसे कि बहुत, यानी कि 4 तारीख को। अब ये देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि जो नाम है हमने, डेट जो हमने ऊपर से डाल दी है, और आइटम में जो बॉल्स है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप नीचे कर सकते हैं बाद में अपने अनुसार। तो 3 तारीख को देखिए हमने क्या परचेज किया, बॉल को। 4 तारीख को हमने परचेज किया मान लीजिए अब पहले देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है इसको उठा के ड्रैग कर देना है नीचे वाले कॉलम में, ठीक है, सभी में ये आ जाएगा। तो बॉल के साथ आपको फिल नहीं करना है, पहले आपको यहाँ पे करना है ये, कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, फिर यहाँ पे नीचे लाके इस प्रकार से कर देना है। तो सभी में जो है वो फॉर्मूला आपका वो है लग जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आना है और सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको 3 तारीख को आपने बॉल परचेज की, उसके बाद आपने बैट परचेज किया, या जो भी है, जो भी क्लाइंट आता जाएगा उसके अनुसार आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इससे काम आपका हो जाएगा आसान। और जो भी प्राइस हो आप इसके आगे इस प्रकार से प्राइस उसका लिख देंगे एंट्री करके, ठीक है। इस प्रकार से आप उसका प्राइस दे सकते हैं, और जो डे हो वो डे लिख सकते हैं, मंडे संडे जो भी हो वो यहाँ पे आप इजली एंट्री कर सकते हैं। और जिस डेट को रिसीव हुआ, यानी कि मान लीजिए उन्होंने 4 को ऑर्डर किया था, माल उपलब्ध नहीं था, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 6 को एंट्री, मान लीजिए 6 तारीख को आपने उसकी रिसीविंग दी। रिसीव हो गया है या नहीं हो गया, तो वो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं? तो आपको जाना है यहाँ पे होम पे, और यहाँ पे जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको मैं दिखाता हूँ, हाईलाइट सेल, ठीक है। इसमें आपको जाना है टेक्स्ट में, टेक्स्ट में आपको लिख देना है यस, यानी कि जब डिलीवरी हो गई आपकी यस, तो वो किस कलर से आपका शो होना चाहिए, तो आप मान लीजिए रेड कलर से डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, तो ये देखिए रेड कलर से हो जाएगा, ठीक है। अगर नो लिखेंगे तो देखिए कोई कलर नहीं, यस यानी कि डिलीवरी हो गई है, तो ये सभी में फॉर्मेटिंग आ जाएगी। आपको नीचे उठा के इस प्रकार से कर देना है ड्रैग, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ यस होगा वहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, जहाँ नो होगा वो वहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। तो पहले आपको कोई भी चीज़ फिल नहीं करनी है, ठीक है। अभी तो हम इसी प्रकार से इसको ड्रैग कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एंट्री करके यस लिखते हैं तो देखिए रेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नो, अभी नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो आप वहाँ पे यस कर देंगे। तो इस प्रकार से भी आप देखिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैंने बताई, इसमें आपको आइटम क्रिएट करना और कैसे यस और नो को एक्टिवेट करना। बाद में इसका टोटल जो भी होगा ये टोटल आप यहाँ पे कर सकते हैं, और किसके नाम पे है वो आपने हैंडओवर किया उसका नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे उसके मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। और सभी को सेंटर पे करके और यहाँ पे ऑल बॉर्डर को आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो जैसे आप इसको जाएंगे यहाँ पे करेंगे प्रिंट, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो एक एंट्री जो गई वो आपकी इस प्रकार से हो गएगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आशा करते हैं आपको ओ लेवल से संबंधित डेटा एंट्री के जो काम होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।